चलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ दूसरा लक्ष्मी पढ़ते हैं। लक्ष्मी पाठ के लेखक है गुरुबचन सिंह। अभी पाठ के बारे में प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में पाठ का कौन सा प्रकार है? ये साहित्य का संवादात्मक कहानी मतलब कहानी प्रकार में ये पाठ आता है। कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। तो इस पाठ का मुख्य विषय है पशु प्रेम और अपनी जिम्मेदारी और वचन के प्रति एक निष्ठ रहना। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। चलिए पाठ देखते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है कि एक दिन क्या हो गया कि एक लड़के ने तैश में मतलब जोश में आकर लक्ष्मी नाम की जो गाय है उसके पीठ पर डंडे बरसा दिए, मतलब उसे पीटा। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी और उसके कारण वो दिन भर बहुत डर गई थी और घबरा गई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। और डरने के कारण क्या हो जाता, जो भी उसके पास जाता तो वह क्या करती, उसे लगता कि कोई उसे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वह सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर जोर से उछलती कूदती और गले में जो रस्सी से खूंटी से बंधा होता है वो रस्सी तोड़ने की वो प्रयत्न करती रहती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था और उस घर का जो मुख्य व्यक्ति है उसका नाम है करामत अली, और वो भी 2-3 दिन से क्या था, बहुत अस्वस्थ था, बेचैन था। लेकिन जब उससे यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। और पहले से ही करामत अली जो है वो गाय को लेकर 2-4 दिन से परेशान था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका बेटा, उसका नाम क्या है, रहमान ने गाय को मारा है तो उससे रहा नहीं गया, मतलब उसे बहुत गुस्सा आया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथाने में आया। चारपाई मतलब क्या कि सोने के लिए जो लकड़ी के हम उसे कॉट कह सकते हैं, तो उस पर वो सोया था। उसे उठकर वो मतलब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसे वो उठकर धीरे धीरे बथाने मतलब जहाँ पर गाय को बांधा जाता है वहाँ पर गया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो लक्ष्मी को बहुत प्यार करता था, इसलिए धीरे धीरे चलकर वो उसके पास गया और उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, मतलब जैसे बच्चों से प्यार किया जाता है उसी प्रकार वह लक्ष्मी से प्यार करने लगा। उसे पुचकारा और होले से मतलब धीरे से उसके पीठ पर हाथ फेरा, मतलब जहाँ पर उसको डंडे पड़े थे वहाँ पर वह हाथ फेरने लगा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और जब उसने लक्ष्मी के शरीर पर हाथ फेरा तो लक्ष्मी के प्यार का मतलब लक्ष्मी जो करामत अली है उसके प्यार को समझ गया और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, मतलब कांटा उठ गया। कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, मतलब वो घाव देखकर जो करामत अली है वह दुख से कहता है कि कमबख्त यानी रहमान ने कितनी बेदर्दी से लक्ष्मी को पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। और तभी जो करामत अली की बीवी है उसका नाम है रमजानी, वह एक मरहम लेकर आई और उसने करामत अली को कहा कि ये मरहम जो है वो रोगन यानी मरहम जो है मतलब एक प्रकार का तेल होता है, वो जहाँ पर लक्ष्मी को घाव आए थे वहाँ पर लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के 2 हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इसी तरह पीटा जाता है। और करामत अली को गाय के घाव देखकर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में अपनी बीवी पर जोर से चिल्ला पड़ा कि क्या उसी लाठी से तुम्हारे रहमान मतलब रहमान के हाथ तोड़ दिए जाए तो कैसा होगा, कोई इस तरह से पीटता है क्या।
रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। और रमजानी को पता था कि उसके पति का बहुत गुस्सा आया है, इसीलिए वह शांत होकर बोली कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। मतलब उसको पीटने का कारण क्या था कि उसने दूध नहीं दिया था। तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। और फिर से वो करामत अली गुस्से से बोला है कि अगर दूध नहीं दिया तो क्या हुआ, क्या उसकी सज़ा उसे लाठियों से मार कर दी जाती है। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूलता है। और फिर से उसकी बीवी शांत भाव से बोली कि रहमान से सचमुच गलती हो गई और उसे वो क्या करता है, स्वीकार करता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। और फिर रमजानी जो है वह वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहकर वो अपने पति से कहती, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वह वहाँ जाते टाइम बोली कि देखो तुम अपना ख्याल रखो, थोड़ा पाँव इधर उधर गया, अगर फिसल गए तो कमर सिकवाते रहोगे, मतलब तुम्हें भी चोट आएगी। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। और फिर करामत अली ने फिर से प्यार से लक्ष्मी के पीठ पर सहलाई और फिर अपने मन में बातें करते हुए वो बड़बड़ाने लगा कि लक्ष्मी, रहमान को माफ़ कर, वह मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। और वह लक्ष्मी को कहता है कि तुम्हारी उम्र हो गई, इसलिए तुम भी बूढ़ी हो चुकी हो। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। और डेयरी फार्म के मतलब जो जानवरों के डॉक्टर है, उन्होंने कह दिया था कि लक्ष्मी इसका वह आखिरी साल है, मतलब इसके बाद वह कभी दूध नहीं देगी। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। और ये सब बातें करते करते जो करामत अली है वह क्या कर रहा था, लक्ष्मी को मरहम लगा रहा था। तो लक्ष्मी को वो थोड़ा सा आराम मिल रहा था, इसीलिए वह आराम से तेल लगवा रही थी। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। और ये जो लक्ष्मी नाम की गाय है, वह करामत को उसके मित्र जो थे, उसका नाम था ज्ञान सिंह, उसने वह उसको दी थी, इसीलिए उसके मित्र की वो निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक साथ ही एक ही विभाग में काम करते थे। और ये जो ज्ञान सिंह थे वह करामत अली के पड़ोसी थे, साथ ही साथ में वह दोनों एक साथ में एक ही कारखाने में काम करते थे। प्रायः एक साथ ही ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर पर लौटते, मतलब हमेशा वो दोनों साथ रहते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। और ये जो ज्ञान सिंह था उसे मवेशी यानी दुधारू पशु, मतलब जो पालतू पशु होते हैं, उनको पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती।